प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर ठीक होंगे और सभी जो है मैम जो आपको कार्य दे रही है वो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई है, तो आज हम जो हैं आपकी व्याकरण की बुक भाषा गरिमा जो है उसका पाठ 1 पढ़ेंगे और उसका अभ्यास कार्य दोबारा से करेंगे। तो सभी अपनी बुक निकालेंगे और उसमें पेज नंबर 5 निकालेंगे। ओके, भाषा पाठ 1 भाषा। आपको अपने लिए बाज़ार से कोई खिलौना मंगवाना है। यह बात अपने पिताजी तक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे? मान लो आपको मार्केट से कोई टॉय मंगवाना है अपने पापा से, ठीक है, अपने फादर से, तो आप अपनी बात उनके सामने कैसे करेंगे, कैसे रखेंगे? आप क्या करेंगे? या तो पिताजी को पत्र लिखेंगे, ठीक है, या क्या करेंगे? पत्र मीन्स लेटर लिखेंगे, या पिताजी को फ़ोन से संदेश भेजेंगे। ओके, या आप फ़ोन के थ्रू उन्हें मैसेज करेंगे, या पिताजी को फ़ोन करेंगे। यहाँ बोला था कि फ़ोन से मैसेज करेंगे और यहाँ बोला कि आप डायरेक्टली उनसे फ़ोन पे बात करेंगे। पिताजी के पास जाकर उन्हें बताएंगे, या जब आपके पिताजी घर पे होंगे आप उनके पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि मुझे जो है मार्केट से ये टॉय चाहिए, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप अपनी बात इन 4 तरह से अपने पिताजी के सामने रख सकते हो। ऊपर दिए गए किसी भी तरीके से अपनी बात अपने पिताजी तक पहुंचाने के लिए आपको भाषा का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी में जो भी इनके थ्रू आप अपनी बात पहुंचाएंगे, इसमें आप भाषा का तो यूज़ करेंगे ना। मैसेज करेंगे, जब भी आप कुछ ना कुछ लैंग्वेज लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी वो लिखना पड़ेगा तो वो भाषा होगी। पत्र में भी आप कुछ लिखेंगे तो वो भी भाषा ही होगी। जब फ़ोन करेंगे तो आप मुंह से बोल के भाषा का ही प्रयोग करेंगे, और जब जो है आप उन्हें जाके खुद बताएंगे ये बात, तो भी भाषा का ही, लैंग्वेज का यूज़ होगा। बिना भाषा के आप अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। प्यारे बच्चों, बिना भाषा के क्या हम एक दूसरे से अपनी बात पहुंचा सकते हैं? ना हम उनकी बात सुन सकते हैं और अब ना ही अपनी बात उनको बता सकते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। है के ऊपर बिंदी है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? भाषा वह माध्यम मतलब एक सोर्स है, एक ज़रिया है जिसके द्वारा, जिससे हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, हम अपनी बात एक दूसरे तक रखते हैं। टेक आउट नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 6। हम अपनी बात को दूसरों तक 2 प्रकार से पहुंचा सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने बात या अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी बात जो है एक दूसरे तक 2 तरह से पहुंचा सकते हैं, एक बोलकर या मौखिक रूप से। मौखिक मीन्स मुंह से क्या करेंगे, हम बोलेंगे, तो बोलकर या मौखिक रूप, ठीक है। और सेकंड है लिखकर मतलब लिखकर या लिखित और लिखकर बात एक ही है बेटा, ठीक है, रूप से। तो हम अपनी बात दूसरों तक 2 तरह से पहुंचा सकते हैं, एक बोलकर या मौखिक रूप से, दूसरा लिखकर या लिखित रूप से, ठीक है। भाषा के 2 रूप होते हैं। अभी आपको ऊपर यही बताया गया है कि बेटा बेसिकली भाषा 2 टाइप्स की होती है। ओके, फर्स्ट इज मौखिक और सेकंड इज लिखित। मौखिक मुंह से बोली, मौखिक मीन्स मुंह से जो बोली जाए, जो
बोली जाए। लिखित मतलब जो लिख कर समझाई जाए। ओके। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल हैं। क्लियर? भाषा के 2 तो रूप होते हैं और भाषा के 4 कौशल होते हैं। एक होता है सुनना, सुनना मीन्स लिसन करना, बोलना मीन्स स्पीक करना, पढ़ना मीन्स रीड करना और लिखना, लिखना मीन्स राइट करना। ये 4 कौशल होते हैं। ठीक है, ये किसके लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं, ये हर लैंग्वेज के। क्लियर? बोलना और सुनना, इसमें से जो बोलना और सुनना है, जो पहले 2 हैं बोलना और सुनना, वो मौखिक रूप है, क्योंकि बोलना या सुनना ये मौखिक रूप है, तथा लिखना और पढ़ना जो है इनमें से वो लिखित रूप है। क्लियर? अब आप सबको ये लेसन समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब जो है हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं, इसकी एक्सरसाइज भी करते हैं। क भाग, चित्र पहचान कर भाषा के उचित कौशल के सामने सही, ये सही का निशान है, टिक मार्क का निशान लगाइए। आपको ये पिक्चर दी हुई है और 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको इन ऑप्शंस पिक्चर को देखना है और जो ये कर रहे हैं इस पिक्चर में उस पर आपने टिक मार्क लगाना है। ठीक है? इसके लिए आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और पिक्चर को भी। फर्स्ट, पढ़ना या लिखना। ये लेडी क्या कर रही है? लिख रही है ना, तो क्या आएगा? लिखना, लिखना पे टिक करेंगे। सेकंड में क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे से बोल रहे हैं ना, बात कर रहे हैं ना, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, बोलना या पढ़ना। पढ़ तो नहीं रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा? बोल रहे हैं, तो बोलना पे लगा देंगे टिक मार्क। ओके। नाउ थर्ड बिट, नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 7। थर्ड बिट, ये दादी जी है ना बूढ़ी, ये क्या कर रही हैं? सुनना या पढ़ना? ये क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं ना, तो क्या आएगा? पढ़ना, पढ़ना के सामने टिक करेंगे। फोर्थ, ये मैन जो है ये क्या कर रहा है? म्यूजिक लिसन कर रहा है ना, सुन रहा है। देखो तो क्या है, लिखना या सुनना? तो किस पे आएगा? सुनना। ओके। और भाग ख जो है मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगी। प्यारे बच्चों, अब हम भाग ख करते हैं। उचित शब्द द्वारा खाली स्थान भरिए। ये आपका क्लू बॉक्स या हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है। 4 वर्ड्स आर गिवन, लिखित 2, भाषा मौखिक, एंड 4 फिलअप्स आर देयर। यू हैव, इसमें से आपको जो करेक्ट वर्ड है वो चूज करना है और यहाँ पे फिल करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट सेंटेंस को रीड करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्लियर? सो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम मीन सोर्स डैश कहलाता है। हम अपनी बातचीत एक दूसरे के तक पहुंचाने का जो सोर्स होता है वो क्या कहलाता है? बताया था मैंने आपको, क्या कहलाता है? भाषा। तो व्हाट यू विल राइट हियर? भाषा। भाषा, भाषा कहलाता है। क्लियर? सेकंड, भाषा के डैश रूप होते हैं। ठीक है, जब है के ये होता है जिसपे बिंदी नहीं आएगी तो क्या बोलेंगे? है। और जिसपे बिंदी आएगी उस पे बोलेंगे हैं। ओके। भाषा के डैश रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, एक होता है लिखित और एक मौखिक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? भाषा के 2 रूप होते हैं यहां से। थर्ड, पत्र लिखना भाषा का डैश रूप है। पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? लिख रहे हैं ना हम, तो कौन सा रूप होगा बेटा? लिखित रूप। कौन सा होगा? लिखित।
लिखित रूप है। फोर्थ, टेलीफोन पर बात करना भाषा का डैश रूप है। जब हम किसी के साथ में किस पे बात करते हैं, फोन पर, तो वो भाषा का कौन सा रूप होता है? बोलते हैं ना मुंह से, तो वो कौन सा होगा? मौखिक। कौन सा रूप होगा बेटा? मौखिक रूप है। ओके, मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। अब हम ग पाठ करते हैं इसका। भाषा के चारों कौशलों के नाम लिखिए। हमने पढ़ा था कि भाषा के कितने कौशल होते हैं बेटा? 4 होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं, उनके नेम आपको राइट करना है। तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे? सुनना। क्या है ये? सुनना। सेकंड, सुनना मीन्स लिसन करना। बोलना, बोलना मीन्स स्पीक करना। थर्ड है पढ़ना, पढ़ना मीन्स रीड करना। फोर्थ क्या है? लिखना, लिखना मीन्स राइट करना। ओके, तो भाषा के 4 कौशल होते हैं और भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है, मैं एक बार और बताती हूँ। भाषा के 2 रूप है, लिखित और मौखिक। और भाषा के 4 कौशल होते हैं, वो है सुनना मीन्स लिसन करना, बोलना मीन्स स्पीक करना, पढ़ना मीन्स रीड करना, लिखना मीन्स राइट करना। ओके, तो आपका होमवर्क क्या है? आपको व्याकरण में पाठ 1 जो है भाषा, वो आपको पढ़ना भी है और उसका जो अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, वो आपको थॉरोली लर्न करनी है विद प्रॉपर स्पेलिंग। दिस इज योर होमवर्क।